हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी में से आई होप कॉमन डाउट यही रहता होगा जो एसएससी एमटीएस का जीके है, उसमें करंट अफेयर्स कितने महीने का आता है, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ये आप सभी का कॉमन डाउट हमेशा रहता है। हमेशा लोग जब एग्जाम होता है उस समय इस बात के कंफ्यूजन में रहते हैं कि करंट अफेयर्स कितने महीने का करके जाए, कौन कौन का सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपका करंट अफेयर्स है, केवल उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितने महीने करके जाना है, ठीक है। और ये मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ये आपका एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सभी पे लागू होगा, ठीक है। और ये स्पेशली एमटीएस की बात करें तो एमटीएस का जो टोटल 57 शिफ्ट का एग्जाम जो 2022 में हुआ है, पूरे पेपर को मैंने स्टडी किया है और देखा है कि जो लेटेस्ट जो आपका करंट अफेयर्स पूछा गया है वह किस महीने का पूछा गया है और सबसे पुराना किस महीने का पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मिनिमम कितने क्वेश्चन आए हैं, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2022 की बात करें दोस्तों, तो 2022 का एग्जाम जो हुआ था वो आपका मई 2023 में आपका एग्जाम वहां पर हुआ था, ठीक है। मई 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वह जून 2022 से भी पूछा गया था, यानी कि जून से लगभग लगभग आपके 3 4 5 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में मिलाकर, यानी कि टोटल 57 शिफ्ट में से अगर देखें तो मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन ही थे जो कि जून से पूछा गया था, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन जो था 6 महीने के आसपास के रेंज में, जैसे कि नवंबर का, अक्टूबर का, सितंबर का, इन मंथ का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। यानी कि होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका मई में एग्जाम था, तो मई के आप 4 महीने पहले चले जाओ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनसे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो पास का महीना होता है और पीछे के 4 महीने होते हैं, जैसे कि आपका इधर जनवरी फरवरी अप्रैल के महीने में, इनसे सवाल भी कम आता है। और जो लास्ट में जो एक साल होते हैं जैसे जून जुलाई अगस्त था, तो इनसे भी आपका सवाल कम पूछा जाता है। तो बीच वाला जो महीना होता है ना, ज्यादातर सवाल आपको मिडिल वाले से आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब आप पूछोगे कि सर कितने सवाल आते हैं, तो टोटल जैसा कि आपको मालूम है कि 25 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन में से हाईएस्ट अगर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है तो हाईएस्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, वो भी 57 में से मुश्किल से 2 शिफ्ट में ऐसा है कि जिसमें आपका करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी 1 2 शिफ्ट ऐसे भी है जिनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ज्यादातर शिफ्टों में देखा गया है कि 2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं आपके करंट अफेयर से। तो आपका 2 डाउट तो पहले क्लियर हो गया कि आपको कब से कब तक करके जाना है। तो आप कोशिश करिए कि 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वो करके जाए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है वैकेंसी बहुत ही कम है, बिल्कुल ही नेक टू नेक आपका कंपटीशन होने वाला है। तो अपने तरफ से कोई भी कसर छोड़ना ही क्यों। अगर आप कर सकते हो तो पूरा 1 साल का करके जाओ, अगर नहीं कर सकते तो 6 महीने का मिनिमम तो करके जाना ही है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो आई होप दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट आपके क्लियर हो गए कि कब से कब तक का करना है। हर शिफ्ट में आपको बता दिया मैंने कि 2 से 3 क्वेश्चन आता है, 2 एवरेज है आपका क्वेश्चन आता है, किसी में नहीं भी आता है, किसी में 3 से 4 भी आ जाता है, ठीक है। 4 से ज्यादा क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं देखा गया है। तो आप ये भी मान सकते हैं जो 2023 का एग्जाम होगा उसमें भी आप एवरेज मान के चलो कि 2 आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। और 1 साल का, चूंकि आपका सितंबर में एग्जाम होने वाला है, तो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक आप करंट अफेयर्स करके जाना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टोटल शिफ्ट में मैंने देखा कि लगभग लगभग 57 शिफ्ट में आपका 100 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इन्हीं 7 8 टॉपिक से पूछे गए हैं। 1 2 इधर का टॉपिक है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वह अपॉइंटमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि किस पोस्ट पे, जैसे नीति आयोग का सीईओ नए कौन बने हैं,
जो परमेश्वरम अय्यर बने हैं उनसे क्वेश्चन आया था, जो इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं, एस सोमनाथ बने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपका अपॉइंटमेंट से आता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जैसे स्वनिधि स्कीम है, कुशल कर्मयोगी स्कीम है, वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कर्मयोगी जो है वो किसके लिए है, स्वनिधि स्कीम किसके लिए है। और इसमें गौर करने वाली बात है कि किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी आपको याद करके जाना है कि कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ स्टेट का भी स्कीम होता है, जैसे कि अम्मा योजना, बहिनी योजना, ये सब जो नए नए स्कीम लागू किए जाते हैं, तो ये या तो ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्कीम जो है इस स्टेट में हुआ है, या फिर ये स्कीम किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो ये स्कीम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद अवार्ड से क्वेश्चन आता है, जैसे कि बहुत सारा नोबेल प्राइज का अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और स्पोर्ट्स से भी, यानी कि जो खेलों में किसने कौन से पदक जीते हैं, कौन से खिलाड़ी, जैसे कि आपको बता दें कि लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है, कौन जैसे लवलीना बोरगोहेन जो बॉक्सिंग से संबंधित है, ये सब अवनी लेखारा किस पैरा शूटिंग से रिलेटेड है शायद। तो ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था स्पोर्ट्स में, यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, कुछ कुछ सवाल मैंने देखा कि होस्ट कंट्री इन द सेंस कि जैसे जो 2023 का वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, तो इस तरह से पूछेगा आपका कि ये जो गेम्स है वो इसका होस्ट कंट्री कौन है। जैसे कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किसने किया, तो आप बताओगे बर्मिंघम में हुआ था। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे गए थे। तो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो, स्पोर्टिंग इवेंट्स, वो कहाँ होने वाले हैं, कौन सा होस्ट कंट्री है, किस लोकेशन पे होने वाला है, ये सारा भी पूछा जाता है। जैसे कि आपका ये पूछ सकता है समर ओलंपिक जो 2024 वाला है वो कहाँ होगा, जैसे कि पेरिस में होने वाला है, वो भी सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है। और जो नए हर महीने 3 4 5 बुक्स रिलीज होते हैं ऑथर्स के द्वारा, वो भी पूछा जाता है कि कौन सा बुक किस ऑथर ने लिखा है, तो ये भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज में जो ज्यादातर सवाल आता है वह आता है कि किस देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, किस राष्ट्रपति ने रिजाइन किया है। जैसे कि आपको बताएं कि उस टाइम में ब्रिटेन में राष्ट्रपति को लेकर बहुत रिजिग्नेशन हुआ था, और ऋषि सुनक जो है वो बने थे राष्ट्र प्रेसिडेंट वहां के। तो दोनों क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने रिजाइन किया, तो लीज ट्रस्ट ने रिजाइन किया था, वो भी क्वेश्चन आया था। और भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं, तो ऋषि सुनक बने थे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2 3 शिफ्ट में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज से रिलेटेड, यानी कि जो वार एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि इंडिया जापान के बीच में होता है, इंडिया थाईलैंड के बीच में होता है, इंडिया अमेरिका के बीच में होता है, इंडिया फ्रांस के बीच में होता है, तो ये कौन सा कहाँ पे हुआ है ज्यादातर। लेकिन ये पूछता है कि किस किस देश के बीच में हुआ है, इंडिया ने किसके साथ मिलकर ये एक्सरसाइज किया है, तो ज्यादातर ये पूछा जाता है। वैसे आप लोकेशन भी याद रखें तो और भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नेशनल और स्टेट न्यूज। नेशनल में मतलब कि कुछ अपने देश में कोई इवेंट होता है, कुछ न्यूज आती है, उसके बारे में सवाल आ रहा है, ठीक है। और स्टेट में कुछ न्यूज होती है, उसके बारे में सवाल आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जनरल याद करके जानी है। जैसे आपका करंट अफेयर्स में और भी बहुत सारा टॉपिक है, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। कोई निधन हो जाता है, वो सारा भी इम्पोर्टेंट है। हर महीने में आपका इम्पोर्टेंट डेज होते हैं कि किस दिन को कौन सा इम्पोर्टेंट डे है। तो इन सारे टॉपिक से सवाल तो कम आते हैं, लेकिन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है इनको आपको 100% करके जाना है, क्योंकि ज्यादातर सवाल आपको इसी से बनेंगे। जो बाकी टॉपिक्स हैं उन पे आप कम ध्यान दे सकते हैं और इस पे ज्यादा आपको फोकस करना है। आई होप दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको एग्जाम में मेरी जो वीडियो है वो हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।